गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था कैपेसिटेंस, इसी के नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उनको कंटिन्यू करना है, जिसमें है संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है, ठीक है। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है वो इस तरीके से होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। और एनर्जी जो होती है वो हमेशा कैसे स्टोर होती है, जो भी वर्क किया जाता है वो हमेशा किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब वर्क किसमें किया जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर की बात कर रही है तो यहाँ किसका वर्क किया जाएगा, चार्ज को वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर, मतलब चार्ज को एक दोनों ही प्लेट्स के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में जो वर्क किया जाएगा वो किस फॉर्म में सेम होगा, एनर्जी की फॉर्म में सेम होगा। और वही एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, ओके। तो इसमें आप देखिए कि जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सॉरी ये सारे चार्जेस नेगेटिव होंगे, है ना। तो जो चार्ज है, जैसे हमने कोई क्यू डैश चार्ज दिया, इसको हम इसको लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू क्यू डैश, कि कौन से चार्ज को लेके जा रहे हैं, क्यू डैश चार्ज को, क्यू डैश बाय C, क्योंकि C इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय V होता है। तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन C। अब हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन क्या हो जाएगा, dW इज इक्वल्स टू V डी क्यू, है ना, क्योंकि V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू होता है, क्योंकि किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में जो वर्क होता है पोटेंशियल होता है। तो अगर वर्क निकालना था dW इज इक्वल्स टू डी क्यू। अब हमें क्या करना है, पूरी ही प्लेट को चार्ज करना है और जीरो से लेके हमने क्यू कैपिटल क्यू तक पूरा चार्ज करना है। इतना चार्ज करने के लिए टोटल जो वर्क है वो निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर हम चार्ज कर रहे हैं तब V डी क्यू। अब V की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्यू डैश बाय C और ये डी क्यू, जीरो टू क्यू। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू जाएगी 1 बाय C क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू क्यू। आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज़ टू n का x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगी, इसलिए क्यू डैश स्क्वायर अपॉन। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, पहले ऊपर वाली और फिर नीचे वाली, 1 अपॉन C क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C। और ये वर्क किस फॉर्म में सेव होगा, एनर्जी के फॉर्म में। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C। इस फॉर्मूले को हम और भी चेंज कर सकते हैं, C और V में और Q और V में, इनकी वैल्यूज को पुट करके। तो जब हमें वैल्यू पुट करनी है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, हाफ। अगर मैं Q के फॉर्म में C की वैल्यू लिखूँ, है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पे मुझे C की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, Q बाय V। तो मैं वापस लिखूँगी यहाँ पे Q बाय V, Q से Q कैंसिल, हाफ Q। तो ये सेकेंड फॉर्मूला होगा। अब मुझे अगर ये फॉर्मूला निकालना है C और V को, तो मैं यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर देती हूँ यहीं पे, ठीक है। या यहाँ Q की वैल्यू पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ C स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन C। तो वैल्यू हो जाएगी हाफ C V स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, एक फॉर्मूला हो जाएगा हाफ Q बाय V, एक फॉर्मूला हो जाएगा हाफ C V स्क्वायर। जिस भी फॉर्मूले की आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी, उसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इकाई आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, इकाई आयतन की ऊर्जा, ठीक है। तो अगर हमने जब एनर्जी निकाली थी U इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C, अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। अगर इसमें हम Q और C दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा ऊर्जा घनत्व का या एनर्जी डेंसिटी का। कैसे निकालेंगे, देखिए C, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं तो C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। और हमें अगर किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की, तो Q की वैल्यू के लिए E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है।
सिग्मा क्या होता है Q बाय ए, तो इसकी वैल्यू रखेंगे Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्यू और सी दोनों के फॉर्मूले हमने चेंज करने हैं क्योंकि हमें पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूले में वो बनाना है, इसलिए यहाँ हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यहाँ हो जाएगा E is equals to sigma upon epsilon naught, sigma is equals to Q by A epsilon naught, Q is equals to A epsilon naught E। अब दोनों वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, वैल्यू हो जाएगी U is equals to इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को आपको यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन। फॉर्मूला विल बी U is equals to हाफ Q स्क्वायर मतलब A epsilon naught E का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल C की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको और सॉल्व करते हैं, हाफ A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। अब आप देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला हो रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी को मैंने साथ में लिखा। क्यों लिखा है साथ में, कि जबकि एरिया को डिस्टेंस से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो यूनिट किसकी बन जाती है, वॉल्यूम की। तो हम इसे कैलकुलेट करने इसकी वैल्यू रख देंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वी। यहाँ ये वी पोटेंशियल वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, वॉल्यूम वाला है। ठीक है, अब हमने क्या देखा यहाँ पे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी या इकाई आयतन की ऊर्जा। तो अगर मैं यू वी लिखूँ तो यू वी इज इक्वल टू U upon V, UV means energy density, और इसके बराबर है U upon V, इसका मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, किसके लिए, किसी भी संधारित्र के लिए। तो UV is equals to हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, अब है कि अगर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, अगर हम उनमें, हमने दो तरीके के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, पैरेलल और सीरीज। ठीक है, तो दोनों ही तरह के कॉम्बिनेशन जो संयोजन होते हैं उनमें किस तरीके से ऊर्जा, जो एनर्जी हमने स्टोर देखा था U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C या हाफ CB स्क्वायर, तो जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो इनकी एनर्जी पे या इनकी एनर्जी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था सीरीज, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फाइनल फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फाइनल फॉर्मूला है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ठीक है, आपने ये ध्यान दिया होगा जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था तो उसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती थी, चार्ज कांस्टेंट रहती थी। तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, चार्ज का। ये इसको याद करने का तरीका है कि जो चीज़ कांस्टेंट क्या है, इसमें चार्ज है, और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हाफ Q स्क्वायर अपॉन S और सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, हाफ Q स्क्वायर अपॉन CS। ये याद हो गया। अब जैसे हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, जैसे ये U का फॉर्मूला है, तो U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर, CS की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसे आप खोल दीजिए, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1 प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2 प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C3 और इसी तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये फर्स्ट कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी, ये सेकेंड कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है, और ये थर्ड कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है ना। क्योंकि एनर्जी फर्स्ट कैपेसिटर की कितनी हुई, सेकंड की कितनी हुई और थर्ड की कितनी हुई। अब हम इन सबको जोड़ लीजिए, U इज इक्वल्स टू, इसके लिए मैं यूज़ करूँगी U1 U2 प्लस U3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम श्रेणी क्रम संयोजन ले रहे हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो अलग अलग कैपेसिटर्स में जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है उनके सम के बराबर होगी। जैसे 10 कैपेसिटर्स हैं तो 10 कैपेसिटर्स में जितनी अलग अलग एनर्जी स्टोर होगी तो टोटल एनर्जी क्या होगी, सब कैपेसिटर्स की एनर्जी के सम के बराबर होगी, सबकी जोड़ के बराबर होगी या सबके योग के बराबर होगी। ठीक है, तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। इसी तरीके से हम इसको करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहीं पर हम देख लेते हैं इसको एक बार।
दूसरा कौन सा था, समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फाइनल फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और इसी तरीके से। अब ये बताओ कि जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट क्या चीज़ होती है इसमें, पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल है तो हम ये फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम एनर्जी का हाफ CV², ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे तो U इज इक्वल्स टू हाफ V² कॉमन और CP की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 और इसी तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें देखो वापस बोल देंगे, जैसे सेम इसको ऐसे क्या था, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस हाफ C3V²। अब आप फिर से देख रहे हैं कि ये फर्स्ट वाले कैपेसिटर की एनर्जी है, ये सेकंड की, ये थर्ड की और ये जितने भी कैपेसिटर्स हैं। तो इसको वापस लिख देंगे हम, U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, चाहे सीरीज या पैरेलल, तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो या समांतर क्रम में जोड़ रहे हो, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो अलग अलग कैपेसिटर्स की एनर्जी के योग के बराबर होगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा U इक्वल्स टू U1 प्लस U2, एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितनी सेल्फ कैपेसिटर्स जोड़ रहे हो। फिर इधर भी U1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2, तो आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले लीजिए ताकि आप कंपैरिजन में दोनों को याद कर सकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आवेशित चालकों को, जैसे हमने दो कोई चालक लिए हैं, उनको कनेक्ट किया है, उनका कॉम्बिनेशन लिया है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है। जैसे क्या होता है कि जो भी चार्जेस होते हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करते हैं, है ना। जैसे पानी कैसा होता है, जहाँ ज़्यादा पानी होता है, जहाँ कम पानी होता है, तो पानी कैसे बहेगा, कम से ज़्यादा की तरफ या ज़्यादा से कम की तरफ। ऑब्वियस है, जहाँ ढलान होगी तो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ बहेगा। उसी तरीके से चार्जेस भी हाई टू लो फ्लो होते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होते हैं। तो अगर हम कोई दो कंडक्टर्स लें और उनको जोड़ दें तो उनमें कब तक चार्जेस का फ्लो होगा, तब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कितना एनर्जी लॉस होता है उसे भी हमें देखना है। ओके, तो जैसे हमारे पास दो हमने कंडक्टर्स लिए हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। ओके, और इसको हमें किसी न किसी स्टेप पे हमने दोनों को लगाना। इसका कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q1 है और पोटेंशियल V1 है। इसका C2 है, इसका Q2 है और इसका V2 है। ठीक है, ये दो डिफरेंट चार्जेस कंडक्टर्स। तो अगर अब इन कंडक्टर्स को अभी हमने जोड़ा नहीं है ना, हमें इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कब देखना है, जब हम इनको कनेक्ट करते हैं। अभी तक हमने इनको कनेक्ट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे कि इसमें, तो आप देखिए कि जैसे हमने अभी तक इनको कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट नहीं करने के पहले जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू CV। तो अगर इसका चार्ज Q1 है तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर के लिए Q1 इज इक्वल्स टू C1 V2 और सेकेंड वाले के लिए Q2 इज इक्वल्स टू C2 V2। तो टोटल चार्ज अगर मैं Q लिखूँ तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, है ना। अगर हम कनेक्ट करने के पहले वाली कंडीशन देख रहे हैं ना, बिफोर कनेक्शन, तो वैल्यू जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2। इससे हमें इक्वेशन आ गई। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, इन्हीं फर्स्ट कंडीशन के बाद अब हम इनको एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कनेक्ट किया तो फ्लो स्टार्ट हो जाएगा चार्जेस का फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की और आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे। और आवेश कब तक प्रवाहित होंगे, जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाएगा। हम दोनों के विभव को V मान लेते हैं और अब जो चार्जेस यहाँ हो जाएंगे उनकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा Q1 डैश और यहाँ हो जाएगा Q2 डैश। ओके, कैपेसिटेंस इन दोनों में सेम ही रहेगा, है ना। ठीक है, तो अब Q1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 डैश इज इक्वल्स टू C1 V और Q2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी C2 V। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी सेकंड।
आफ्टर कनेक्शन और बिफोर कनेक्शन, मतलब संयोजन के पहले और संयोजन के बाद। अब एक बात बताइए, चार्ज तो उतना ही है, बस उसका फ्लो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब थोड़ा सा उसमें लेके दूसरे वाले बॉक्स में डाल दिया। ये दो बॉक्सेस मान सकते हैं कि एक बॉक्स से चार्ज को उठाया और दूसरे बॉक्स में डाल दिया, तो टोटल चार्ज की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। ये क्यू की वैल्यू है और ये भी क्यू की वैल्यू है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, नाउ द वैल्यू इज C1 V1 plus C2 V2 will be equal to C1 plus C2 into V. So the common potential जो हो जाएगा vanished विभव है ना, V is equals to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. This is the final formula of common potential. कि जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो पोटेंशियल अब इक्वल जो पोटेंशियल हुआ है, फाइनली जो कॉमन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हो जाएगी C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2। अब फिर से देख लीजिए, जब कनेक्शन नहीं था तो Q is equals to Q1 plus Q2 C1 V1 plus C2 V2, और जो कनेक्शन हो गया तो पोटेंशियल सेम होगा पर चार्ज चेंज हो जाएगा कि चार्ज फ्लो हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में किसका कर रहा है, चार्जेस का। कैपेसिटेंस में वही कंडक्टर्स में वही चल रहा है, तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V एंड Q इज इक्वल टू C1 plus C2 into V। और हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2। अब इसके आगे एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसी के आगे जो चार्जेस का हम रेशियो निकालना चाहें फ्रॉम हियर, कि चार्जेस का रेशियो कितना होगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, C1V अपॉन C2V। इसका मतलब ये से भी कैंसिल हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा उनका जो रेशियो होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होता है, तो आवेशों का पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात के रूप में होता है ना। यहाँ देख रहे हैं आप Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। The redistribution of charges is in the form of the ratio of their capacitance. Okay. अब अगर चार्जेस का redistribution हुआ है और अगर हम V1 is greater than V2, तो अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डेल V1 मतलब पहले वाले के पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है और सेकंड वाले के पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि लेट V1 is greater than V2, दैट मीन्स V1 और V2 के बीच में ही हमारा पोटेंशियल होगा, है ना, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो किसी में कुछ कम हुआ और किसी में कुछ ज़्यादा हुआ। तो अगर हम फर्स्ट कंडक्टर की बात करें, फर्स्ट कंडक्टर के पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ है ना, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल V1 इज इक्वल्स टू, कौन ज़्यादा है दोनों में से, ये ज़्यादा है तो V1 माइनस V, तो V1 माइनस V की वैल्यू वही थी अभी मैंने C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, तो ये इतना पोटेंशियल का चेंज हुआ है हमारे फर्स्ट वाले कंडक्टर में जब हमने क्या किया, इसको जोड़ा है। अब सेकंड कंडक्टर में कितना चेंज आया है वो भी निकाल लेते हैं। डेल V2 में क्या होगा, ये इससे चेंजेस है ना, तो हम लिखेंगे V माइनस V2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी V माइनस V2 की, वही वापस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2, तो फॉर्मूला आ जाएगा C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फाइनल वैल्यूज है पोटेंशियल्स की। ओके, तो अगर हम इनका भी रेशियो फिर से निकालना चाहें कि पोटेंशियल के किस फॉर्म में चेंजेस होता है, तो वो भी किसके बराबर होता है, C1 बाय C2 के, सॉरी उल्टा आएगा C2 बाय C1 के, है ना। तो जो चार्जेस थे, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो तो कैसा था, धारिताओं के अनुपात में था, कैपेसिटेंस के रेशियो में था, लेकिन चेंज इन द पोटेंशियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियोज ऑफ द कैपेसिटेंस। ओके, क्योंकि C2 बाय C1 आ गया।
अब इसमें लास्ट इसका टॉपिक है इस चैप्टर का और इस यूनिट का भी मान लो एनर्जी लॉस, मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं तो इसमें ऑफकोर्स कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और वर्क करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी का लॉस होगा, तो वो हम एनर्जी लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो जो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बाद एनर्जी का कितना लॉस हुआ है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो बिफोर कनेक्शन हमारी एनर्जी कितनी थी, एनर्जी जब हमने नहीं जोड़ा है तो U इज इक्वल्स टू, यू की जो वैल्यू थी वो हम रख लेंगे यहाँ पे, U इज इक्वल्स टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। और कनेक्शन के बाद ये इसको इनिशियल मान देते हैं ना, इनिशियल कंडीशन के लिए UI, और एनर्जी बाद वाली कंडीशन के लिए जब हमने इनको जोड़ दिया फाइनल आया हाफ C1 प्लस C2V2 V स्क्वायर। V इज द कॉमन पोटेंशियल और हम यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हाफ C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू से आ जाएगी हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ओके, तो अगर हमें अब क्या निकालना है, एनर्जी लॉस निकालना है डेल U, हमें निकालना है डेल U कि भाई अगर हमने जो एनर्जी ट्रांसफ़र की है उससे एनर्जी लॉस कितना हुआ है, तो ये लिख देंगे हम UI माइनस UF, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ओके, माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब इसे पूरा हमें एलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व करना है और फाइनल जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ C1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो अगर इस आप ये देखिए कि हमेशा अगर V1 की वैल्यू भी ज़्यादा है तो भी ये स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा और V2 की वैल्यू भी ज़्यादा है तो स्क्वायर होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब कि जब भी हम एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एनर्जी हमेशा कैसे होगा, लॉस ही होगा। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पहले वाले न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय।